हेलो एवरीवन। तो गाइस आज सभी लोग को वेबसाइट चेकिंग करने वाला हूं। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, वेबसाइट का लिंक मुझे भेजा है, मैं सभी लोग को चेक करके बताने वाला हूं कि आपकी वेबसाइट में क्या गलती कर रहे हैं, गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, बार बार रिजेक्टेड क्यों हो रहा है। मैं बिल्कुल वो चीज़ बताऊंगा ना जो गूगल एडसेंस से रिक्वायरमेंट होगा। अगर उसको फॉलो करते हो, ध्यान से उस पर चेंजेस कर वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन करते हो तो अप्रूवल मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ। सबसे पहले ना मैं दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर अगर आना है और इस टाइप से वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया है, ये सब वीडियोस देखोगे ना तो बहुत सारी वेबसाइट मैंने एनालाइज किया है, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये गलतियां इस वेबसाइट से किया जा रहा है तो इसीलिए अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो वो गलतियों को ना अपनी वेबसाइट पर भी सुधार सकते हो और एडसेंस अप्रूवल इस तरीके से भी ले सकते हो। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी भाई ने अभी तक मेरे पास वेबसाइट नहीं भेजा है तो सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, वेबसाइट का लिंक मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना है। लेकिन पेड वगैरह सर्विस चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहला वेबसाइट है NUPET.online। अब इसमें भी देखोगे ना तो जितने भी पेट एनिमल वगैरह से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसमें मैंने एक आर्टिकल ओपन किया था। जो आर्टिकल का ना मैं AI डिटेक्ट किया था कि AI कितना यहाँ से लिख रखा है। तो भाई देखो 73% को जनरेटेड करवा रखा है और आपने ना ह्यूमन रिटर्न किया है 27%। तो भाई गूगल एडसेंस अप्रूवल क्यों देगा? चैट जीपीटी का बूम आया है, बहुत लोग मतलब 90% मेरे पास जो वेबसाइट आ रहे हैं ना उसमें सभी में AI जनरेटेड कंटेंट है, तो अप्रूवल आपको बार बार नहीं देगा, बार बार रिजेक्टेड करेगा। आप इसमें कितना भी अप्रूवल कराने की कोशिश कर ले लेकिन एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि सोचो कि एक क्विलबिट बहुत मतलब फ्री प्लेटफॉर्म है और पेड वगैरह भी है, तो एक खुद का प्लेटफॉर्म कर ले रहा है कि आपके कंटेंट AI जनरेटेड है। तो गूगल के पास तो यार ओरिजिनल कंटेंट और AI कंटेंट को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा तरीका होगा। तो भाई एडसेंस अप्रूवल आपको क्यों देगा? क्योंकि AI कंटेंट पर तो कभी भी गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। उसके बाद ये देखो एडसेंस अप्रूवल, अगर जितने भी आर्टिकल लिखते होंगे ना, अगर सभी आर्टिकल AI जनरेटेड है तो उसको बंद करो लिखना और नया नया आर्टिकल लिखो, खुद का आर्टिकल लिखोगे तभी अप्रूवल हो पाएगा। तो भाई अब कंटेंट ही इसमें AI जनरेटेड है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ज़्यादा मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि AI जनरेटेड कंटेंट है तो पूरे कंटेंट को ही चेंज करना पड़ेगा। टू digital.blogspot.com, तो इसका भी जो आर्टिकल है ना इसका भी मैंने AI डिटेक्ट किया, तो इसमें भी 41% दिखा रहा है AI जनरेटेड है। अगर देखो 10% से लेस देन आता है तो एडसेंस अप्रूवल एक बार करके दे सकता है, लेकिन 41% तक आप AI जनरेट करके डालोगे तो कैसे अप्रूवल देगा? और आपने 59% ह्यूमन रिटर्न किया है, तो इस तरीके से ना एडसेंस अप्रूवल आपको कभी भी नहीं देगा। जितने भी AI जनरेटेड कंटेंट है इस तरीके से आपको हाईलाइट हो गया होगा। उसके बाद ना देखो आपने अफिलिएट लिंक लगा रखा है, तो अफिलिएट लिंक कैसे लगा रखा है? तो भाई अफिलिएट लिंक गूगल एडसेंस अप्रूवल बहुत नफरत करता है, अफिलिएट लिंक को जल्दी रखना नहीं होता है, तो ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। बाकी ये कंटेंट भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि आपने इस टाइप से जो व्हाट्सएप टाइपिंग लैंग्वेज है इस टाइप से लिख रखा है, तो भाई ये तो जल्दी रैंक भी नहीं करते, गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अब अगली वेबसाइट है amazingtool200.blogspot.com। अब इसमें भी देखो तो सेम हाल वही है। सबसे पहले कस्टमाइजेशन सही नहीं है, इसमें AI जनरेटेड नहीं है लेकिन कस्टमाइजेशन सही नहीं है। ये देखो इतना बड़ा अपनी नेविगेशन बार बना रखा है जो ए साइड में भी हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल बेकार सा है जो आपने बॉडी में लगा रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बहुत गंदा सा है, क्योंकि इसके अंदर में फोटो वगैरह होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, पॉपुलर रिसेंट पोस्ट होना चाहिए। साइड बार में ना इतने बड़े बड़े कैटेगरी बना रखा है तो कैसे अप्रूवल देगा? और ये कंटेंट भी अच्छा नहीं है, कंटेंट में भी इस टाइप के कंटेंट डाल रहे हो जो मिक्सड कंटेंट है, तो अप्रूवल कैसे आपको मिलेगी? तो सबसे पहले ये सब चीज़ों को फिक्स करना है, उसके बाद ही एडसेंस के लिए भेजना है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी भाई को डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप डोमेन नेम लेना चाहते हो, होस्टिंग लेना चाहते हो और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हो, गूगल एडसेंस अप्रूवल कराकर अर्निंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में चले आना है या फिर इंस्टाग्राम पर चले आना है। यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, अगर आप मेरे लिंक से लेते हो ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कस्टमाइजेशन करके दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टॉपिक के ऊपर में आपको वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर में जल्दी अप्रूवल होता है, कीवर्ड वगैरह क्या रिसर्च होती है, मैं सभी चीज़ गाइड करूंगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरीके का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले ना आपको एक सेटिंग करना है, लैपटॉप में करोगे तो साइड में 3 डॉट दिख जाएगा, कुकीज एंड साइट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आना है, उसके बाद देखोगे अलाउड थर्ड पार्टी कुकीज है, इसको अलाउ रहने देना है। बाय डिफॉल्ट जो नया नया फोन होती है ना या फिर नया डिवाइस में देखोगे तो ब्लॉक होता है, तो इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप जब भी परचेज करोगे ना तो परचेज करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर बता देना, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे इनवॉइस भेज देना है या फिर यहाँ पर मुझे बता देना है कि मैंने आपके लिंक से लिया हूँ, तब मैं आगे का जितने भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा, मैं आपको गाइड भी करूंगा। तो जो भी बंदे इंटरेस्टेड है, जो भी भाई लोग अगर लेना चाहते हो, ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो लेने से पहले भी। ऑलराइट गाइस, तो अगली वेबसाइट है। अब इसमें भी देखोगे ना, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो भी डोमेन नेम लेते हो ना, अगर ब्लॉग स्पॉट के साथ भी ले रहे हो तो इतना बड़ा डोमेन नेम मत लो कि एक बार तक रीड करने का भी यहाँ पर मौका अच्छे से न मिले। इसमें देखो इतना बड़ा आप डोमेन नेम लेते
लेते हो, एक तो ब्लॉग स्पॉट फ्री डोमेन मिल जाती है, तो भाई आप कुछ भी ले लेते हो, तो इस पे ना रैंकिंग भी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप के डोमेन नेम लेते हो ना तो कोई कीवर्ड होता है, जैसे 830, अभी 830 कोई कीवर्ड भी नहीं है, तो डोमेन नेम लेते वक्त भी बहुत लोग गलती करते हैं। उसके बाद ना जो आपकी कंटेंट है ना, कंटेंट सफिशिएंट नहीं है भाई, इसमें लो वैल्यू कंटेंट आएगा, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि ना देखो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस तरीके से जो कंटेंट होती है ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा पुराना हो चुकी है, इस टाइप की भर भर के आर्टिकल मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल, इस टाइप की कंटेंट है ना, वे टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, इस टाइप की कंटेंट ना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। और उसके बाद ना अगर ये मैं कंटेंट को मैं चेक करूँगा कितने परसेंट एआई डिटेक्टर है, तो ये देखो 26% आपने एआई से जनरेटेड करवा रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद से लिख रहे हो ना, तो 100% खुद से लिखोगे तो जल्दी अप्रूवल होगा। और कौन कौन सी लाइन एआई को जनरेट किया है वो ये इस तरीके से दिख जाएगा, ये देखो बहुत ज़्यादा आपने एआई जनरेटेड करवा रखा है, तो ये सब चीज़ों को बंद करना है, इसको आपको रीमोडिफाई करना है, अच्छे से कंटेंट लिखना है। इस तरीके का कीवर्ड के ऊपर मत बर करो कि अप्रूवल ना मिले। मैं लो वैल्यू कंटेंट के लिए बहुत अच्छे से मैंने कीवर्ड दिया हूँ, अगर मेरा रेगुलर व्यूअर्स होंगे, रेगुलर मेरे वीडियोज देखते होंगे, तो पता होगा कि मैं टाइम टू टाइम कोई लो वैल्यू कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट आती है उसको मैं रिव्यू करता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिस पर जल्दी अप्रूवल हो रहा है वो मैं सबको गाइड करके देता हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर में ना जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार में कैटेगरी वगैरह होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को सुधारो, पूरे अच्छे तरीके से वेबसाइट को रीमोडिफाई करो, तभी अप्रूवल के लिए भेजना है। ठीक इसी तरीके से अगली वेबसाइट है, अब इसमें भी देखो ना तो कंटेंट ढंग का है, ना तो इसमें कोई भी इमेजेस है, ना तो कस्टमाइजेशन अच्छी है। देखो इसमें जो m=1 है ये भी रिमूव करना होता है, क्योंकि मोबाइल के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो डोमेन नेम है अलग ले रखा है और इसका लोगो अलग है, तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? ना तो कंटेंट ढंग का है, ना तो इस तरीके का जो पेजेस वगैरह है इसको हटाना होता है। उसके बाद ये देखो आपका ना कमेंट वगैरह भी शो नहीं हो रहा है। उसके बाद ये देखो रिपोर्ट इवाउज है, इसको भी रिमूव करना होता है, इसको भी हटाना होता है। तो भाई आपने कुछ भी किया ही नहीं है तो अप्रूवल कैसे? यूट्यूब का जो वीडियो होती है ना, जो पुराने होती है, जो पहले से बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ आती है, वो भी नहीं हटाया है। उसके कस्टमाइजेशन के बाद ना ये देखो कस्टमाइजेशन करना होता है ये सब। तो अगर आपको नहीं करने आता है ना, अगर टेम्पलीफाई का अगर आपने ले रखा है, नहीं करने आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से भी करवा सकते हो। मैं बिल्कुल एडसेंस रेडी की तरह मैं करके दूंगा। और उसके बाद ना इस टाइप के आर्टिकल लिखना बंद करो, हाउ टू अर्न मनी विथ अमेजॉन, हाउ टू अर्न मनी विथ कंटेंट राइटर। इस तरीके से ना आर्टिकल बहुत गंदा हो चुका है, अब बहुत कम चांस है कि इस पर अप्रूवल मिलेगा। ट्रेडर ब्लॉगर डॉट साइट, अब इसमें भी देखोगे ना तो कोई ढंग का कंटेंट नहीं है। अब इसमें देखोगे तो फाइनेंस है, क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है। आपको ना माइक्रो निच के ऊपर में वर्क करना चाहिए। अगर फाइनेंस के ऊपर में कर रहे हो ना तो फाइनेंस के ऊपर में ही सिर्फ करो, क्रिप्टो करेंसी में मत जाओ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मत जाओ, फाइनेंस एनालाइज में मत जाओ, या आपको फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी में मत जाओ। आपको ना माइक्रो निच में वर्क करना चाहिए, तभी जाकर अप्रूवल होगा। और वेबसाइट का ना थीम वगैरह अच्छे डालो। अगर जनरेट प्रेस यूज करने आता है तो जनरेट प्रेस को कस्टमाइज करो अच्छे तरीके से। उसमें सोशल मीडिया का पेज होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, रिसेंट कमेंट होना चाहिए, रिसेंट पोस्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का फॉर्म होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिजाइन होना चाहिए। ये थीम उतना सफिशिएंट नहीं है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल करवा सके आपको। अब अगली वेबसाइट है, ये तो देखो थोड़ा बहुत कंटेंट तो इसमें सही है, लेकिन इसका जो थीम है ना वो बिल्कुल थीम सही नहीं है। सबसे पहले इसमें इमेज लगाना चाहिए, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ थीम के अंदर में, तो इस टाइप का ना आपने गूगल मैप लगा रखा है, तो भाई गूगल मैप को नहीं लगाना होता है। उसके बाद ना ये थीम में ही गलत है, आप इस थीम को पूरा तरीके से चेंज करें। चाहे तो एक नॉर्मल सा, अगर आप ये ब्लॉगर में बना रहे हैं टेम्पलेट मिल जाती है, उसको लगा सकते हैं। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। तो थीम को चेंज करना है, बाकी साइट में ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि थीम चेंज करोगे कंटेंट अच्छा रहेगा तो जल्दी अप्रूवल मिलेगा। अब जो अगली वेबसाइट है ना, ये भी देखो, इसमें इसका आर्टिकल भी ना 24% देखोगे तो एआई जनरेटेड आर्टिकल है। तो भाई एआई जनरेटेड आर्टिकल को कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, आप खुद सोचो। तो एआई जनरेटेड आर्टिकल मत रिजेक्टेड करेगा, और 90% वेबसाइट इसी चलते रिजेक्टेड होती है। उसके बाद यूट्यूब का वीडियो आपने लगा रखा है जो आपका है ही नहीं, इस तरीके से इमेज लगा रखा है, इमेज को भी कस्टमाइजेशन करना होता है, उसको भी अच्छे तरीके से एसईओ बनाना होता है, उसके बाद ही एडसेंस के लिए भेजना है। कैटेगरी भी आपने बहुत कम लगा रखा है, तो कैटेगरी को भी बढ़ाना है। इसके अंदर में ही माइक्रो नीच का कैटेगरी बनाना है, तब जाकर गूगल एडसेंस का जल्दी अप्रूवल मिलेगा। अब अगली वेबसाइट है डेली खबर। अब इसमें देखो तो भाई फुटर है, फुटर में भी आपका सेक्शन होना चाहिए, जैसे आपका सोशल मीडिया पेज होना चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट वगैरह होना चाहिए फुटर सेक्शन में। उसके बाद पूरे थीम को ना एक ऐसा डिजाइन कर रखा है, एडसेंस इस तरीके से नहीं चाहता। एडसेंस चाहता है कि आप ऐसा थीम लगाओ फ्रेंडली हो ना, उसमें ताम झाम हो, कोई भी यूजर आए अगर नेविगेट करना चाहेगा कोई भी पेज पर तो इजीली जा सकता है। अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहेगा तो इजीली कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर आपकी वेबसाइट को प्राइवेसी
प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना चाहेगा तो इजीली वो पढ़ सकता है। उसमें कोई भी टफ लैंग्वेज वगैरह नहीं डाल दो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी डाल दो, ताकि व्यूअर्स को पता लग सके। तो एडसेंस का ना सिंपल गाइडलाइन है, लेकिन वो भी आप लोग यहाँ अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद ना ये देखो, ये जो अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस है ना, मैंने बताया था कि साइड बार में लगाओ और या फिर नीचे लगाओ, लेकिन आपने ना ऊपर लगा रखा है। तो भाई ये कैसे अप्रूवल देगा? ना तो ढंग का नेविगेशन बार बना रखा है, नेविगेशन बार डबल बना रखा है, तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? आप खुद सोचो। अब ये जो अगली साइट है मूवी से रिलेटेड है, तो भाई इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से कि मूवीज वेबसाइट को कैसे अप्रूवल कराते हैं और मूवीज वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अगली वेबसाइट है देखोगे तो इसमें सबसे पहले थीम सही नहीं है। अब इस थीम में ना क्या दिक्कत है, देखो थीम में तो सही साइड में आपका रिसेंट पोस्ट होना चाहिए, पॉपुलर पोस्ट होना चाहिए, सोशल मीडिया होना चाहिए, करके दिखा देता हूँ। न्यूज वेबसाइट में ना हमेशा देखोगे तो साइड बाय साइड में पॉपुलर पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी दिखता होगा, तभी न्यूज वेबसाइट ना इतना ज्यादा पॉपुलर है। कोई भी न्यूज वेबसाइट उठा लो तो न्यूज वेबसाइट का सिंपल कॉन्सेप्ट है अलग अलग कैटेगरी में डालना है। ये देखो साइड बार में ना अलग से इन्होंने सेक्शन बना रखा है। ठीक उसी तरीके से आपको भी करना है न्यूज वेबसाइट के ऊपर में, इतना बड़ा थीम मत डाल दो। कंटेंट तो सही है लेकिन स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा। जैसे नेविगेशन बार इतना बड़ा बना रखा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। जितने भी कैटेगरी है इसको साइड में भी डाला जा सकता है, तभी जाकर गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा। उसके बाद अगली वेबसाइट है princedigitalhub.com। अब इसमें देखोगे ना तो गूगल एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं देगा? सबसे पहली बात यह है कि आप मल्टी नीच पर वर्क कर रहे हो और वो भी ऑनलाइन ऐसे नीच पर वर्क कर रहे हो जिसका ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे ऑनलाइन अर्निंग, उसके बाद बिजनेस आइडिया, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद ना एआई फोटो एडिटिंग। अगर एआई फोटो एडिटिंग ही करना है तो ये सब चीज़ों को बंद करो। ये जितने भी आपका दिख रहा है ना ये सब को बंद करो, सिर्फ आपको एआई फोटो एडिटिंग का ही करना है। ये गूगल एडसेंस अप्रूवल का ना एक सीक्रेट तरीका है अप्रूवल जल्दी करवाने का। मैं फुटर में भी देखता हूँ तो फुटर में भी किसी भी तरीके का फुटर नहीं है जिसमें पेजेस होना चाहिए, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट अस वगैरह फॉर्म होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। आपने ना सिंपल एक पेज बना रखा है, सिंपल पेज में आपने डाल रखा है, तो गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा? आपको एक अच्छे तरीके से लोगो भी डिजाइन करना पड़ेगा। ये जो आपने इतना बड़ा इमेज लगा रखा है ये सबको हटाना पड़ेगा। आप सिंपल बनाए, बिल्कुल एडसेंस की तरह बनाए, तभी जाकर अप्रूवल आपको मिलेगा। priyampkmobile.in। अब इसमें ना मैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दिख रहा था, तो प्राइवेसी पॉलिसी में ना आपको मिसिंग है। मैं क्या मिसिंग है मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा वेबसाइट sandeephub.in पर चले आओगे तो यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी बना रखा है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें देखोगे ना तो प्राइवेसी पॉलिसी में GDPR का डेटा प्रोटेक्शन राइट मैंने लिख रखा है, जो हर एक राइट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लेकिन आपकी वेबसाइट पर ना मैं आता हूँ तो किसी भी तरीके का GDPR का मैसेज नहीं दिख रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। गूगल एडसेंस अप्रूवल होती है तो रिजेक्टेड होता है और पता ही नहीं चलता कि भाई ये कैसे रिजेक्टेड हो रहा है। उसके बाद ना अबाउट अस का जो पेज है इसमें खुद का नाम होना चाहिए, खुद का आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए, किस वेबसाइट के अंदर में क्या क्या करने वाले हो, उस वेबसाइट के अंदर में आपकी क्या रोल है इस वेबसाइट में, मतलब आपकी ही होना चाहिए, तो इससे जल्दी अप्रूवल मिलता है। उसके बाद ना अबाउट अस पर मैं जाता हूँ तो ऊपर का नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार में कैटेगरी ऐड होना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट पर देखोगे तो अलग अलग टाइप की कैटेगरी है, तो ठीक इसी तरीके से करना होगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर ना लोगो अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। लोगो भी इस टाइप से अगर सिर्फ टेक्स्ट डाल दोगे तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले वेबसाइट पर इस तरीके से आपको बचना है और गूगल एडसेंस अप्रूवल करवाना चाहते हो तो अच्छे तरीके से काम करना है। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना है, उसी तरीके के वेबसाइट रेडी करना है, तभी जाकर गूगल एडसेंस का अप्रूवल देगा। क्योंकि इस टाइप की वेबसाइट कुछ भी बनाकर भेजोगे तो 90% वेबसाइट रिजेक्टेड ही हो गए। चाहे आप जितना बार भी अप्लाई कर दो बार बार आपको रिजेक्टेड ही मिलेगा। बाकी अगर आप में से किसी भी लोग को वेबसाइट छूट गई है, अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी तरीके का मुझे पेड वेबसाइट चेकिंग कराना चाहते हो, पेड वेबसाइट कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो, पेड सर्विस चाहते हो वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पर सबसे पहले मुझे मैसेज करना है। बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है अगर आप मेरे से वेबसाइट चेकिंग कराना चाहते हो। अगले आगे आने वाले रिव्यू वीडियो में ऐड कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि गूगल एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं हो रही है आपकी वेबसाइट पर, क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। बाकी इसी तरीके का वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं लाते रहता हूं। तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।